नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः। श्रुत्वा तूष्णीं क्रुद्धं तदार्तो नहुषात्मजः जरां पर्मिकां प्राप्य यदुं वचनम् अब्रवीत्। शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो दूसरे की जवानी से बदली जा सकती थी। उस विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, यदो त्वमसि धर्मज्ञो मदर्थं प्रतिगृह्यताम् जरापर्मिका पुत्र भोगे रंसे महायशः। यदो तुम धर्म के ज्ञाता हो मेरे महायशस्वी पुत्र, तुम मेरे लिए दूसरे के शरीर में संचारित करने योग्य इस जरावस्था को ले लो। न तावत् कृत्योऽस्मि विशेषो नरर्षभ अनुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्याम्यहं जराम। नरश्रेष्ठ, अभी तक मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छानुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्धावस्था में तुमसे ले लूँगा। यदुस्तद्वचं श्रुत्वा प्रत्युवाच नरर्षभं पुत्रस्ते दयितः पुरुः प्रतिगृह्णातु वै जराम। उनकी यह बात सुनकर यदु ने नरश्रेष्ठ ययाति को उत्तर दिया, आपके लाडले पुरु से ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। बहिष्कृतो अहमर्थेषु सन्निकर्षाच्च पार्थिव प्रतिगृह्णातु वै राजन् यः सहाश्नासी भोजनम। पृथ्वीनाथ, मुझे तो आपने धन से तथा पास रहकर लाड प्यार पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। अतः जिनके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं उन्हीं लोगों से युवावस्था ग्रहण कीजिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा पुरुमथाब्रवीत् यं जरा महाबाहो मदर्थं प्रतिगृह्णताम्। यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, महाबाहो, मेरी सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर लो। नाहुषेणेयमुत्तस्तु पुरु प्राञ्जलिरब्रवीत् धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि शासनेऽस्मि तव स्थितः। नहुष पुत्र ययाति के ऐसा कहने पर पुरु हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। पुरोर्वचनम् आज्ञाया नाहुषः पर्या मुदा प्रहर्षम् अतुलं लेभे जराम संक्राम यच्च ताम। पुरु का यह स्वीकार सूचक वचन सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरु के शरीर में संचारित कर दी। ततः स राजा तरुण प्राप्य यज्ञान सहस्रशः बहुवर्ष सहस्त्राणि पालयामास मेदिनीं। तदनंतर तरुण हुए राजा ययाति ने सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पुरुमथाब्रवीत् आनयस्व जरां पुत्र न्यासं निर्यात यस्व में। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर राजा ने पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वृद्धावस्था मुझे लौटा दो। न्यासभूता मया पुत्र त्वयि संक्रामिता जरा तस्मात् प्रतिगृहीष्यामि ताम जरां मा व्यथां कृथा। पुत्र, मैंने वृद्धावस्था को धरोहर रूप में ही तुम्हारे शरीर में संचारित किया था, इसलिए उसे वापस ले लूँगा। तुम अपने मन में दुख न मनाना। पीतश्चास्मि महाबाहो शासनस्य प्रतिग्रहात् त्वां चाहमभिषेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम। महाबाहो, तुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से
राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूँगा। एवं उक्त्वा सुतं पूर्वं ययातिर्नहुषात्मजः देवयानी सुतं क्रुद्धो राजा वाक्यम उवाच है। अपने पुत्र पुरुष से ऐसा कहकर नहुष कुमार या राजा ययाति देवयानी के बेटे से कुपित होकर बोले, राक्षसस्त्वं मया जातः शत्रुरूपो दुरासदः प्रतिहंसी ममाज्ञां त्वं प्रजार्थे विफलो भव। यदो मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम अपनी संतानों को राज्याधिकारी बनाने के विषय में विफल मनोरथ हो जाओगे। पितरम गुरु भूतम माम यस्मात् त्वमन्यसे राक्षसान् यातु धानांस्त्वा जनयिष्यसि दारुणान्। मैं पिता हूँ, गुरु हूँ, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए भयंकर राक्षसों और यातुधानों को तुम जन्म दोगे। न तु सोम कुलोत्पन्ने वंशे स्थास्यति दुर्मतेः वंशोऽपि भवतस्तुल्यो दुर्विनीतो भविष्यसि। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, अतः तुम्हारी संतान सोम कुल में उत्पन्न वंश परंपराओं में राजा के रूप से प्रतिष्ठित नहीं होगी। तुम्हारी संतति भी तुम्हारे समान उद्दंड होगी। तमेव मुक्त्वा राजर्षि पुरुं राज्य विवर्धनम अभिषेकेण संपूज्य आश्रमं प्रविवेश है। यदु से ऐसा कहकर राजर्षि ययाति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया। ततः कालेन महता दृष्टान्तम उपजग्मिवान् त्रिदिवं स गतो राजा ययातिर्नहुषात्मजः। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रारब्ध भोग का क्षय होने पर नहुषपुत्र राजा ययाति ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। पुरुषचकार तद्राज्यम धर्मेण महताव्रतः प्रतिष्ठाने पुरुवरे काशीराज्ये महायशः। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त हो काशीराज श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर उस राज्य का पालन किया। यदुस्तु जनयामास यातुधानान् सहस्रशः पुरे कौंच वने दुर्गे राजवंश बहिष्कृतः। राजकुल से बहिष्कृत यदु ने नगर में तथा दुर्गम क्रौंचवन में सहस्त्रों यातुधानों को जन्म दिया। एषे तूषनसा मुक्तः शापोत्सर्गो ययातिना धारितः क्षत्रधर्मेण यम निमिश्च क्षमे न च। शुक्राचार्य के दिए हुए इस शाप को राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण कर लिया, परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ जी के शाप को सहन नहीं किया। एतत्ते सर्वम् आख्यातं दर्शनं सर्वकारिणाम् अनुवर्तामहे सौम्य दोषो न स्यात् यथा नृगे। सौम्य, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्पुरुषों की दृष्टि का ही हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृग की भांति हमें भी दोष न प्राप्त हो। इति कथयति रामं चंद्रतुल्याननेन प्रविरलतरतारं व्योम यज्ञे तदानीम् अरुण किरण रक्तादिक बभौ चैव पूर्वा कुसुम रस विमुक्तं वस्त्रम आगुंठितेव। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री रामचंद्र भगवान इस प्रकार कथा कह रहे थे। उस समय आकाश में दो एक ही तारे रह गए। पूर्व दिशा अरुण किरणों से रंजित हो लाल दिखाई देने लगी, मानो कुसुम रंग में रंगे हुए अरुण वस्त्र से
उसने अपने अंगों को ढक लिया हो। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि ये आदि काव्ये उत्तरकांडे 59तमः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।